5 पाकिस्तानी मौत के मुंह में जाकर वापस आ गए। सऊदी अरब में मुनशियात केस में गिरफ्तार बेगुनाह खानदान को रिहाई मिल गई। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुतासरा फैमिली से मुलाकात। कहा सऊदी हुकूमत के ताउन के बगैर ये मुमकिन न था। लाहौर की फैमिली 23 दिसंबर को सऊदी अरब गई। ड्रग माफिया ने अमले की मिली भगत से बैग का टैग तब्दील कर दिया। डेढ़ पौने 2 बजे घर से निकले थे शॉप जाने के लिए। काफी राब्ता किया, ढूंढने की कोशिश की, कहीं से कुछ पता नहीं चला। वाक़ई की मुकम्मल शफाफ तहकीकात कराई जाए। इससे हमारे ताजरों में तशवीश की लहर पाई जा रही है। भत्ताखोरी या टारगेट किलिंग। कराची में मोबाइल फोन का ताजिर मुबैना तौर पर इख्फा के बाद कत्ल। लाहड़ी के आसिफ कमाल की लाश 4 रोज बाद सी व्यू से मिली। ताजरों में पुरस्कार कत्ल पर तशवीश की लहर। शहर में रवां साल डकैती मुज़ाहमत पर छठा कत्ल। कुरंगी में दुकानदार को गोली मार दी गई। फायरिंग की आवाज आई है। 3 डाकू थे, एक पैदल था और 2 बाइक में थे। जो 2 एक इस तरफ भागी और एक गली के इस तरफ भागा। इनके साथ ये दूसरी वारदात है और पीछे भी वारदात हुई है। रात को भी यहाँ इस वारदात के बाद फिर भी वारदात हुई। जहलम में टिकटॉक बनाने पर भाइयों ने बहन की जान ले ली। 20 साला बहन के कत्ल को खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की। पुलिस ने भांडा फोड़ दिया। दोनों भाइयों और चचा को धर लिया। रावलपिंडी में सफाकियत और बेबसी की इंतहा। 20 साला यतीम लड़की से बहनोई और पड़ोसी की ज्यादती। पकड़े जाने के डर से जहर देकर मार डाला। पुलिस ने बहनोई समेत 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मकतूला की फुप्पी और मुल्जिम की बहन भी पकड़ी गईं। पुलिस की कब्र कुशाई, पोस्टमार्टम और फ्रांसिक शवाहिद में ज्यादती और जहर खुरानी के शवाहिद सामने आ गए। तीन जजेस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तैनाती के बाद नया रोस्टर जारी। जस्टिस सरफराज डोगर बेंच नंबर 2, जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो बेंच नंबर 9 और जस्टिस मोहम्मद आसिफ बेंच नंबर 12 का हिस्सा होंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का बेंच तब्दील। बेंच नंबर 2 से 3 में बैठेंगे। सीनियर तरीन जज बेंच नंबर 2 का हिस्सा होते हैं। इस्लामाबाद की वकला बरादरी इन ट्रांसफर्स की मजम्मत करती है और इन्हें रद्द करती है। कल इस्लामाबाद में मुकम्मल हड़ताल की जाएगी। जजेस के तबादलों के खिलाफ वकला मैदान में आ गए। इस्लामाबाद बार कौंसिल का हाई कोर्ट जिला अदालतों के बाहर बाइकॉट का ऐलान। वकला कन्वेंशन भी होगा। चेयरमैन अलीम अब्बासी का कहना है कि अदलिया में तकसीम बदनीयती पर मबनी है। मुतनाज़ा पैका कानून के खिलाफ हुकूमती हलकों में भी आवाजें उठने लगी। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक एक्स पर बोल पड़े। कहा बेशक फेक न्यूज़ बड़ा मसला है लेकिन हुकूमत के पास शहरियों पर शिकंजा कसने के लामहदूद इख्तियारात नहीं। इरफान सिद्दीकी का मुतनाज़ा कानून में तरमीम का इशारा। कहा पैका कानून कोई आसमानी सहीफा नहीं, दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। मुतनाज़े पैका तरमीमी कानून के खिलाफ सहाफ़ियों का एहतजाज जारी। मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरे और रैलियां। एहतजाज में मजीद शिद्दत लाने का फैसला। सदर लाहौर प्रेस क्लब का कहना है मुतनाज़े कानून के खिलाफ अदालत जाएंगे। जेल भरो तहरीक भी चला सकते हैं। तहरीक इंसाफ में नई हलचल। इस्लामाबाद क्लब में ओम चौधरी से मुलाकात आतिफ खान के गले में आ गई। पार्टी व्हाट्सएप ग्रुप पर अली अमीन गंडापुर के ताने। शेख वक्कास ने कहा मुलाकात को नापसंदीदा समझते हैं। कारकुनान भी नाराज हैं। तस्वीर शेयर करने पर आतिफ खान नाराज। साबिक गवर्नर शाह फरमान को खरी खरी सुना दी। सिंध में ज़राई टैक्स के निफाज का फैसला। मुसव्वदे की सूबाई काबीना से कल मंजूरी ली जाएगी। टैक्स की शरह 15 से 45% तक होगी। वजीर आला मुराद अली शाह कहते हैं IMF शराइत पर ज़राई टैक्स का निफाज जरूरी है। पंजाब और KP ज़राई टैक्स से मुताल्लिक कानून साजी कर चुके, अब सिंध की बारी है। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन के खिलाफ इक़दामात। वज़ीर आला का खुद मुख्तार एंटी करप्शन अथॉरिटी बनाने का ऐलान। एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट की तंजीम तश्कील 9 और नए एक्ट के नफाज का उसूली फैसला। अली अमीन गंडापुर कहते हैं करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है।
वजीर आजम शहबाज शरीफ कल कोयटा जाएंगे। एक रोजा दौरे में सूबे में क़याम अमन के लिए इक़दाम का जायजा लेंगे। आला सतह इजलास में वजीर आजम को अमन व अमान के हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी। जैसे ही बानी कॉल देंगे इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। नवंबर के लॉन्ग मार्च की गलतियां अब नहीं दोहराएंगे। पीटीआई केपी के सदर जुनेद अकबर की वजाहत। सलमान अकरम राजा का चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान एहतजाज न करने का ऐलान। असद कैसर कहते हैं 8 फरवरी को पैका कानून के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। इस मुल्क पे एक नहुसत का साया था जो छटा है, वो नहुसत का साया वो उनका था पिंकी गोगी और कप्तान लूट के खा गए पाकिस्तान। 190 मिलियन पाउंड केस में पूरा टोला रंगे हाथों पकड़ा गया। पिंकी, गोगी और कप्तान की नहुसत का साया छट चुका। अता तारड़ पीटीआई पर बरस पड़े। कहा एक ऐसा वजीर आजम था जो घड़ियां बेचता था। ये लोग शोहदा की बेहुरमती करते हैं। महंगाई से सिसकते अवाम को रिलीफ। हुकूमत का बिजली के नरखों में नुमाया कमी का फैसला। 2 रुपए फी यूनिट कमी का इम्कान। कमी मार्च, अप्रैल और मई के महीनों में की जाएगी। नेपरा 12 फरवरी को केस की समाअत करेगा। मुल्क में सर्दी की लहर बरकरार। पहाड़ों पर सिर्फ बर्फ ही बर्फ। वादी नीलम और कागान में मनाजिर हसीन। मानसेहरा और बालाकोट में बादलों और सूरज की आंख मचोली। लह -11 के साथ सर्द तरीन मकाम। कल्लात में -7, गोब्स और कालाम में -6 की सर्दी। कराची में फरफर हवाओं की एंट्री। पेशावर का जंगी मोहल्ला। इस इलाके में क्या मिलता है, तफसील बुलेटिन में जानिए।